बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, जिस खबर ने पूरे भारत के अंदर आग लगा के रख दी है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, दुश्मन के परखच्चे उड़ाने वाले पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर को वो बड़ा ओहदा दे दिया गया है, जिसके बाद भारतीय अखबारों के अंदर नाज़रीन सुर्खियों में जो इंडिया टुडे है वहां पे क्या लिखा गया है। जनरल आसिम मुनीर अब क्या ताहयात जो है वो आर्मी चीफ रहेंगे, ये क्या मामलात होंगे, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और भारत में इस वक्त कोहराम क्यों मचा है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाक फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर जो भारत के अंदर एक खौफ की अलामत बन चुके हैं और भारतीय मीडिया के ऊपर जो उनके बारे में तबसरे किए जाते हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के तबसरे होना शुरू हो गए हैं। आज नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने एक मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया और पाक फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब को बाकायदा तौर पे फील्ड मार्शल या फिर आप यूँ कह लीजिए फेडरल मार्शल का जो ओहदा है वो तफवीज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, ये ओहदा क्या है और इस हवाले से अब हम क्या क्या चल रहे हैं कि बाज़ ये लोग कहते हैं जी कि अब आर्मी चीफ जो हैं वो ताहयात आर्मी चीफ रहेंगे और वो रिटायर्ड नहीं होंगे, रिटायरमेंट नहीं होगी उनकी, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आपको ये बताते चले नाज़रीन कि ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है ये इससे पहले पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल अयूब खान जो है उनके नाम के साथ ये लगता था। ये बेसिकली नाज़रीन 5 स्टार जनरल होता है और ये ओहदा ताहयात रहता है, यानी ताहयात फील्ड मार्शल का टाइटल जो है एक ऑनर के तौर पर जनरल जो फौजी जनरल है उसके साथ रहता है। लेकिन नाज़रीन ये नहीं होता कि वो ताहयात आर्मी चीफ भी रहें। ये नाज़रीन इसलिए होता है क्योंकि जो उन्होंने लाजवाल खिदमात अंजाम दी, जिस तरह से उन्होंने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया, जिस तरह से भारत के दांत खट्टे किए, अपने से कई गुना बड़ी ताकत का 1965 1971 की जो जंगों के बारे में हम सुनते थे कि पाकिस्तानी कौम का जज्बा क्या था, तो एक बार फिर पाकिस्तानी कौम के अंदर वो जज्बा देखने में मिला। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से अंदरूनी और बैरूनी सतह पर नबरदाज़मा होने के बावजूद दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये अब नाज़रीन हालिया इंसानी तारीख का एक बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा लाजवाल किस्म का मार्का बन चुका है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनको ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, ये ओहदा उनकी रिटायरमेंट के बाद भी होगा, लेकिन आर्मी चीफ वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान रहेंगे, यहाँ तक कि अगर उसमें कोई मजीद जो है वो तोसी नहीं की जाती या फिर काबीना की जानिब से मंजूरी नहीं दी जाती तो वो आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो उनके साथ मौजूद रहेगा। ये एक बहुत बड़ी ऑनर होती है नाज़रीन, और पाकिस्तान में ये दूसरी शख्सियत हैं जिनको ये ओहदा मिला है। और नाज़रीन, भारत के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इंडिया टुडे ने नाज़रीन आज जो रिपोर्ट जारी की उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगा के सामने लिखा है जिहादी जनरल। जी हाँ नाज़रीन, भारतीय मीडिया के अंदर डिस्कस ये किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं इनका बैकग्राउंड जो है वो जिहादी है और मदरसे के वो पढ़े हुए हैं और उनकी जो ग्रो अप हुआ है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के माहौल में हुआ है कि वो लड़ाई जो है वो करना जानते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, इस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है और ख़ास तौर पे भारत के लिए वो बहुत ज़्यादा सख्त है। और इस हवाले से वो लिखते हैं और तजिए भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब तक आसिम मुनीर है इस वक्त पाकिस्तान के जनरल आर्मी चीफ, तब तक भारत को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना तो जंग से डरता है और ना ही ये पीछे हटता है, बल्कि इसने तो यहाँ तक कि इस जंग को जो कि भारत के बकौल उन्होंने तो पाकिस्तान में जो जिहादी तंजीमें उनके ऊपर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने मिसाइलों की बरसात कर दी और जिस तरह से उनके 20 फौजी एयर बेसेस जो हैं उनको तबाह किया, बड़ी तादाद फौजियों की मारी गई, जो 7 जंगी तैयारे हैं वो तबाह हुए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अभी हालिया दिनों के दौरान हुई हैं, जिसने भारत के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। इस वक्त खौफ ज़दा पूरा भारत
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, वो कहते हैं कि भारत के लिए ये बंदा बड़ा खतरनाक है। जब तक ये आर्मी चीफ है, भारत को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी इंतहाई कदम को उठाने से घबराएगा नहीं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त जो पाकिस्तान की फौजी क़यादत है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त चल रही है। जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी हुई थी, जिस तरह से पाकिस्तान को मगरबी महाज पे दहशतगर्दी से निपटना पड़ रहा था, अंदरूनी महाज में पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो मौजूद थी, और उसके बाद आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल, मईशत के हवाले से काफ़ी कमज़ोरियाँ और दीगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने साबित किया कि वो अपने दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और नाज़रीन, वो पाकिस्तानी कौम जो कि आज से कुछ अर्सा पहले तक दुश्मन की जानिब से फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे की जानिब से ये कह रही थी कि जी देखिए, फौज हमारा इतना बजट खा जाता है और ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि खाओ, सारा बजट खा जाओ, लेकिन जिस तरह से तुमने हमारा सर फखर से बुलंद किया है, जिस तरह से तुमने पाकिस्तानियों का वकार बढ़ाया है, इसके लिए ये कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि वो पहले भी झूठा प्रोपेगेंडा था जो इस हवाले से किया जाता था, और अब भी वो पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि उन्हें अंदाज़ा है कि कौन कितना बजट खाता है और क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, उनके डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो न्यूयॉर्क टाइम है उसने लिखा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के निजात दहिंदा हैं। निजात दहिंदा के तौर पे ये शख्स सामने आया है। अब आप देखिए नाज़रीन की जो इंटरनेशनल मार्केट है, ख़ास तौर पे दिफा के हवाले से, वो पाकिस्तान का रुख कर रही है। पूरे के पूरे अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से अपने जो फाइटर पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है नाज़रीन कि पाकिस्तान की तरक्की और उरूज का बुलाज़वाल दौर शुरू हो चुका है, जिसके बारे में कभी हम बातें किया करते थे और कभी जो अल्लाह के वली और उसके बाद शायर मशरक़ ने कहा था कि हमेशा मैं इस शेर को दोहराता होता हूँ, इस मिसरे को, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और नाज़रीन, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उरूज का वो दौर शुरू हो चुका है कि इंशाल्लाह जल्द ही आपको हमारी ज़िंदगियों में, मुझे तो लग रहा है कि ये दिन देखने को मिलेंगे कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। पूरी दुनिया को जो है, मुस्लिम दुनिया को ख़ास तौर पर लीड कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान, और चाइना जो है वो इस वक्त कुछ गैर मामूली चीज़ें पाकिस्तान के लिए करना चाहता है और कर रहा है। आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रोशन और ताबनाक है, और भारत के लिए बड़े तारीख होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू होंगी और यकदम होंगी। फिर आप देखिएगा कि भारत कम से कम 8 से 10 टुकड़ों में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसमें एक मुस्लिम रियासत वो भी मार्ज़े वजूद में आएगी, क्योंकि दो कौमी नज़रिए की जीत हो चुकी है। इस वक्त जो वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान को गालियाँ तक देने वाले मुसलमान हैं, उनको भी अंदाज़ा हो चुका है, जैसे असदुद्दीन अवैसी जैसे बेज़मीर लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए जब इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट हो चुकी है। इनको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर हमने अपने लोगों के लिए काम ना किया तो तारीख भी हमें माफ़ नहीं करेगी, और हम जो है ख़ुद को शायद ज़मीर तो मलामत करता ही होगा ना कि तुम क्या कर रहे हो। तो मुसलमान जो हैं उनको सिर्फ थोड़ी सी मुसलमानों को लीडरशिप की ज़रूरत है। फिर नाज़रीन देखिए कि भारत के अंदर क्या होता है। ये इस वक्त सूरत हाल है नाज़रीन। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।